और एक आवाज़ के साथ उन शास्त्रों को पढ़ें जो आज सुबह हमारे लिए चुने गए हैं, जिनके बारे में हमें ध्यान देने के लिए। अमीन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 4 से 11। यह भाग हम सभी के लिए अत्यंत परिचित है, हमने इसे कई बार पढ़ा है, फिर भी इसे पढ़ेंगे। कृपया हर शब्द दिल में बजने दें, गूंजने दें, अपनी आत्मा के भीतर गहराई से महसूस करें और देवताओं से इन शब्दों के माध्यम से वार्ता करें। दूसरा पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 4 आइए इसे एक साथ पढ़ें। उपहारों में विविधता है लेकिन आत्मा एक ही है। मंत्रालयों में विभिन्नता है परंतु भगवान एक ही है। और गतिविधियों की विविधताएं हैं लेकिन ये एक ही भगवान है जो सब में काम करता है। परंतु प्रत्येक को आत्मा की अभिव्यक्ति दी जाती है, क्योंकि प्रथम के भविष्यद्वक्ता को आत्मा को बुद्धि का वचन, दूसरे को दिया जाता है ज्ञान का वचन। एक ही आत्मा द्वारा दूसरे विश्वास को दिया जाता है। एक ही आत्मा द्वारा दूसरे विश्वास को उपहार दिया जाता है। दूसरे को चमत्कार का कार्य किया जाता है। दूसरे को भविष्यवाणी की जाती है। दूसरे को आत्माओं की पहचान की जाती है। दूसरे को अलग अलग प्रकार की भाषाएं दी जाती हैं और भाषाओं की व्याख्या की जाती है। एक ही आत्मा सब में कार्य करती है और अलग अलग वितरित करती है। प्रभु आपके शब्दों के लिए धन्यवाद। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगी। ईश्वर आपका मार्ग प्रकट करें। भगवान कृपा, प्रकाश और महिमा हमें आशीर्वादित करें। यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। बैठें। यीशु मसीह के उद्धारक नाम से आपको प्रणाम। भगवान की कृपा से हम आज से कुछ हफ्तों तक पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में ध्यान करना शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि प्रभु इच्छा के अनुसार नेतृत्व करता है। आमीन। ये एक टैप विषय है जिसे आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हम में से सभी ने दिया है। पवित्र आत्मा के आंदोलन के बारे में पूरी तरह से उजागर होने का अवसर दिया है, विशेष रूप से पवित्र आत्मा के उपहारों के दायरे में। हर वक्त जब हम इस विशेष भाग को पढ़ते हैं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये केवल लोगों के एक विशिष्ट समूह, शायद एक विशिष्ट संप्रदाय, या शायद भगवान के सेवकों, प्रभु के मंत्रियों, ऐसे लोगों को आवंटित आरक्षित किया गया है जो सुप्रचारक हैं या भविष्यवक्ता, प्रेरित, पादरी बनने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हमें लगता है कि यह सिर्फ उनका है। परंतु परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है कि हमारा परमेश्वर व्यक्तियों का सम्मान नहीं करता है। और ये विशेष आयतें जो हम देखते हैं किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से या विशेष रूप से हल नहीं की जाती हैं, बल्कि चर्च के लिए हल किया जाता है कि वह प्रभु को प्राप्त करे और उसकी महिमा करे, इकट्ठा हो जाए। इसलिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा की गहराई और उपहारों को समझने, उनकी इच्छा करने, तलाशने और प्राप्त करने की अनुग्रह प्रदान करे, ताकि हम आशीर्वाद बन सकें। इससे पहले कि हम स्वयं वास्तविक उपहारों में गोता लगाएं और समझें, उनमें से प्रत्येक के बारे में सोचें, मैं सिर्फ इस संदर्भ को निर्धारित करने के लिए कुछ समय लेना चाहता हूं कि इन उपहारों का अर्थ क्या है और ये अब तक कौन है और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उन उपहार। तो इन उपहारों के प्रति आपका क्या रवैया होना चाहिए? पवित्र आत्मा, इससे पहले कि हम अगले सप्ताह से भगवान ने हमारे लिए निर्धारित प्रत्येक उपहार को विशेष रूप से तोड़ने में जाते हैं, बाइबल पहले कुरिन्थियों के अध्याय 12 आयत 1 भजन में कहती है, पॉल कुरिन्थियों के चर्च को लिख रहा है और वह विशेष रूप से कुछ कहता है कि वह अब आध्यात्मिक उपहारों के बारे में कहता है। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आप अज्ञानी हों। इसलिए उसने कुरिन्थ में चर्च को यही सलाह दी। वह कह रहा था कि विश्वासियों, मैं नहीं चाहता कि आप अज्ञानी हों। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि पवित्र आत्मा के इन उपहारों का हम सभी के लिए क्या मतलब है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अज्ञानी न हो। वह विशेष रूप से चाहता है कि हम अज्ञान न हों। पौल ने अन्य स्थानों पर लिखा है कि वह नहीं चाहता कि हम प्रभु के दिन के बारे में अज्ञान न हों, जब प्रभु आ रहा है, अंत के समय में क्या होने वाला है। इसलिए वह चाहता है कि ईमानदारों को पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो और ये समझ लें कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ बताया है और इस विशेष समय में वह आध्यात्मिक उपहारों के बारे में कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी हो। वह चर्च को लिख रहा है। यदि आप चर्च को कोरम में विचार करते हैं तो आप कह सकते हैं कि चर्च में कई पहलू थे जिनमें उन्हें बढ़ना था। वे अभी भी एक बढ़ते चर्च थे। चर्च बहुत परिपक्व चर्च नहीं था। आप कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ऐसा चर्च है जो बहुत शक्तिशाली चर्च था, वह एक उदाहरण चर्च था। इस चर्च में कई प्रकार की समस्याएं थीं। चर्च में समूहवाद था। कुछ लोगों ने कहा कि मैं पॉल का हूं, कुछ लोगों ने कहा कि मैं पोलोस का हूं, कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हें पता है, मैं पीटर से संबंधित हूं। इसलिए वे सब खुद को चर्च के भीतर छोटे समूहों में अलग कर रहे थे। उस चर्च में समूहवाद था।
चर्च में पाप था, लोग हर तरह के पाप कर रहे थे, यहाँ तक कि व्यभिचार भी हुआ था। वहाँ व्यभिचार था जो आसपास के सभी लोगों को ज्ञात था और जिसे कई अलग अलग तरीकों से बख्शा जा रहा था, और पौल इससे खुश नहीं था। हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर के मंत्री के रूप में खुद पौल के खिलाफ थे, भले ही उसने एक चर्च स्थापित किया। इसलिए यदि आप सबूतों के उन सभी प्रभुत्व के बारे में सोचते हैं तो हम समझ सकते हैं कि चर्च में यह मुद्रा वह नहीं है जिसे आप पवित्र आत्मा के उपहार प्राप्त करने के लिए एक उम्मीदवार चर्च के रूप में मानेंगे। हम यही सोचते हैं, वे योग्य नहीं हैं, वे वही थे जो हम सोचते हैं। परंतु उन चर्च को पौल लिख रहा है कि भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में अज्ञानी हो। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा के ये उपहार हम में से प्रत्येक के लिए उपलब्ध हैं। हम अंदर चलने और प्रकट होने में सक्षम हैं, और ये सभी के लिए उपलब्ध है, सभी चर्चों के लिए और हम में से प्रत्येक के लिए। पवित्र आत्मा के उपहार उपलब्ध हैं क्योंकि पुनरुत्थान होता है। परमेश्वर आ सकता है और हमें प्रभु की महिमा करने के लिए एकत्रित कर सकता है। अब पौल कोरिन्थियन चर्च को कई तरह से लिख रहा है। पहले कोरिन्थियों अध्याय 12 आयत 31 में कहते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ उपहारों की इच्छा रखता है, हमें अनजान या अज्ञानी नहीं होना चाहिए। दूसरे वह कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उपहारों की ईमानदारी से इच्छा रखते हैं। तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। बस कल्पना करें कि आप एक दुकान पर जा रहे हैं, आप कई अलग अलग सामान देख रहे हैं, कुछ के कई अलग अलग मॉडल जो आप खरीदना चाहते हैं, और आप कुछ चाहते हैं, आप एक विशेष मॉडल चाहते हैं। और पौल कह रहा है कि आपको सबसे अच्छे उपहारों की सच्ची इच्छा करनी चाहिए। वह कहता है सच्ची इच्छा करना। लेकिन अक्सर हम पवित्र आत्मा के उपहारों को नजरअंदाज करते हैं और इसके बारे में भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह हमारे लिए नहीं है। लेकिन पौल कह रहा है कि आपको सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ उपहारों की ईमानदारी से इच्छा रखनी होगी। वह पहले कुरिन्थियों के अध्याय 14 आयत 8 में कहता है, वह कहता है कि प्रेम का पीछा करें और आध्यात्मिक उपहारों की इच्छा रखें, लेकिन विशेष रूप से कि आप भविष्यवाणी कर सकें। और वह कहता है ठीक है, अगर आपको ये चुनने में कठिनाई होती है कि कौन सा उपहार आपके लिए सही है, तो मैं आपको एक विचार देता हूँ, शायद आपको सिर्फ भविष्यवाणी का उपहार होना चाहिए। वह इस पर एक सुझाव दे रहे थे। उनका कहना है कि आपको उपहार की इच्छा होनी चाहिए। आपको आज सुबह उपहार की इच्छा रखनी थी। मान लीजिए, हे भगवान, मैं तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार की इच्छा रखता हूं। मान लीजिए, हे भगवान, मैं तुम्हारे आध्यात्मिक उपहारों की इच्छा करता हूं। आमीन। यदि आप वास्तव में ईमानदारी से इच्छा रखते हैं, तभी ईश्वर आपको आशीर्वाद दे सकता है। आमीन। आइए इसे फिर से देखें। आप में से आधे बहुत चुप और शांत हैं। चलो जोर से कहते हैं, हे भगवान, मैं तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार की सच्ची इच्छा रखता हूं। आमीन। बस इसे अपने हृदय में रखो और कहो, हे भगवान, मैं आध्यात्मिक उपहारों की इच्छा करना चाहता हूं। हे भगवान, और मैं जानता हूं कि हे पिता भगवान, यह तेरी इच्छा अनुसार है कि तू वितरित करता है, परंतु मैं ये चाहता हूं, हे भगवान, मैं अपने जीवन में यह चाहता हूं। और पौल उन्हें यही सलाह दे रहा है। और फिर वह कहता है, मैं न सिर्फ तुमसे कुछ चाहने के लिए कहता हूं, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए इच्छा है। उन्होंने कहा कि जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम हमेशा अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, हम चाहते हैं कि बच्चे इंजीनियर बने, हम चाहते हैं कि वे अंतरिक्ष यात्री या महान नेता बने। हम उनकी बड़ी होने की इच्छा रखते हैं और कहते रहते हैं, अरे मैं चाहता हूं कि आप ऐसा बन जाओ। हम उन पर बहुत दबाव डालते हैं, क्योंकि माता पिता के रूप में हम अपने सभी बच्चों के लिए कुछ चाहते हैं। एक आध्यात्मिक माता पिता के रूप में पौल अपने सभी आध्यात्मिक संतानों के लिए कुछ चाहता है, जिन्होंने अपने मंत्रालय के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने पर पौल गहरी इच्छा रखता है। ये इच्छा क्या है? वह प्रथम कुरिन्थियों के अध्याय 14 आयत 5 में कहता है, मैं चाहता हूं कि आप सभी भाषाओं से बोलते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा आपने भविष्यवाणी की। इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो उसे उनके लिए एक विशिष्ट इच्छा थी कि उन्हें पवित्र आत्मा के उपहार से भरा जाना चाहिए। और यही वही है जो हम अगले हफ्तों में सीखने के बारे में सोचने जा रहे हैं, और अपने दिलों में गंभीर इच्छा रखने और अपने दिलों में प्रार्थना करने के साथ आने जा रहे हैं। कहो, भगवान, मैं आध्यात्मिक उपहारों से भर जाना चाहता हूं। बाइबल अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक उपहारों की बात करती है। हम बहुत बार आध्यात्मिक उपहारों के बारे में सोचते हैं और अनेक स्थानों पर यह दिया गया है। हम 9 उपहार को लेकर जल्दी जवाब देते हैं। हम जो सूची चला रहे हैं उसका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन बाइबल पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए उपलब्ध कई अन्य उपहारों के बारे में बात करती है, जो प्रभु ने भगवान के वचन में लिखा है कि हम वापस जा सकते हैं और इस सब के बारे में ध्यान कर सकते हैं। लेकिन इस श्रृंखला के लिए, हमारे ध्यान के लिए, हम केवल इन 9 उपहारों के बारे में ध्यान करने जा रहे हैं जो इस विशेष शास्त्र भाग में बोले जाते हैं, जिसे हमने अभी चलाया। लेकिन क्या अन्य स्थान हैं जहां हम आध्यात्मिक उपहारों के बारे में बात कर रहे हैं? रोमियो अध्याय 12 आयत 6 से 8 पौलुस वहां पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में लिख रहे हैं। वह कहता है कि उन्हें हमें दी गई कृपा के अनुसार उपहार अलग होते हैं। समझें कि उपहार अलग हैं, ये सबके लिए एक ही उपहार नहीं है।
ये हमें दी गई कृपा के अनुसार प्रत्येक के लिए अलग है। यदि हम भविष्यवाणी करते हैं तो हम उनका प्रयोग करते हैं। आइए हम अपने विश्वास, अपने मंत्रालय के अनुपात में भविष्यवाणी करते हैं। आइए इसका इस्तेमाल सेवा में करें। जो शिक्षा में सिखाता है, जो सलाह में सलाह देता है, जो उदारता के साथ देता है, जो परिश्रम के साथ छोड़ता है, जो हंसमुख के साथ दया दिखाता है, यदि आप इसे देखते हैं तो वह कई अलग अलग उपहारों के बारे में बात कर रहा है जो यहाँ काम कर रहे हैं। वह कहता है कि भविष्यवाणी का उपहार है, विश्वास का उपहार है, मंत्रालय का उपहार है, शिक्षण का उपहार है, सलाह का उपहार है, दया दिखाने का उपहार है, नेतृत्व का उपहार है। ये सब उपहार हैं। पवित्र आत्मा आकर हमें एक विशेष तरीके से सशक्त बना सकती है ताकि उस विशेष क्षेत्र में शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। कुछ लोगों के पास प्राकृतिक प्रतिभा भी होती है। ये एक विशेष कौशल या पवित्र आत्मा से आती है। नेतृत्व देकर दया दिखाने की प्राकृतिक प्रतिभा हो सकती है। पवित्र आत्मा इसे उच्च स्तर पर ले जाती है। इसलिए उपहारों की बात हो रही है जिसे रोमियो की पुस्तक में दिया गया है। पहले कुरिन्थियों 14:4 में वह पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में लिखता है। वह कानून का पीछा करने और आध्यात्मिक उपहारों का निर्णय लेने के लिए कहता है, विशेषकर भविष्यवाणी, क्योंकि जो भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि उसे कोई नहीं समझता, मगर वह भावना में रहस्य बोलता है। इसलिए वह भाषाओं में बोलने के उपहारों और भाषाओं की विभिन्न और विविधता के बारे में अधिक बात कर रहे हैं। पहले कुरिन्थियों के अध्याय 14 आयतों 12 से 15 के इस विशेष भाग में वह कह रहा है कि चूंकि आप आध्यात्मिक उपहारों के लिए उत्साही हैं, इसलिए वह कुरिन्थियों के चर्च से कह रहा है कि मैं जानता हूं कि आप आध्यात्मिक उपहारों के लिए उत्साही हैं। यह चर्च के संवर्धन के लिए होना चाहिए जिसे आप उत्कृष्ट करना चाहते हैं, कि आपको अपने लिए पवित्र आत्मा के उपहार की आत्मा रखने के उत्साह की तलाश नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको खोजना था, आपको पवित्र आत्मा के उपहार प्राप्त करने का उत्साह बनाए रखना था ताकि चर्च सत्यापित हो सके। यही तो है ही। इसलिए भगवान हमें उपहार दे रहे हैं। यह हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है कि हम इसके साथ जो चाहें कर सकें, परंतु परमेश्वर की उम्मीद है कि पवित्र आत्मा का उपहार किसी के प्रयोग के लिए दें। इसलिए यह सभी के उपयोग के लिए है। पूरे चर्च का उपयोग सत्यापित किया जाना है, पूरे चर्च का उपयोग एक साथ आने के लिए। यही वह इफिसियों के अध्याय 4 आयत 11 से 13 में उस विशेष स्थान पर लिख रहा है। वह उन सभी कार्यालयों के बारे में बात कर रहा है जिन्हें भगवान ने चर्च में स्थापित किया है, जिसके बारे में वह बात कर रहा है। उसने कुछ स्टंप दिए, कुछ प्रेरित होने के लिए, कुछ भविष्यद्वक्ता, कुछ सुसमाचार प्रचारक और कुछ याजक और शिक्षक, जो संतों को सुसज्जित करने के लिए और मंत्रालय के कार्य के लिए इन सभी कार्यालयों को दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विशेष प्रतिभाशाली कार्यालय हैं। कोई भी पवित्र आत्मा के उपहार के बिना आकर वहां काम नहीं कर सकता है। पहले पीटर अध्याय 4 बनाम 10:50 में भी लिख रहा है। वह कहता है कि जैसा कि प्रत्येक को एक उपहार मिला है, परमेश्वर की अनेक कृपा के अच्छे प्रशासक के रूप में एक दूसरे के लिए सेवा करता है। और वह पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में अधिक लिखता है। पवित्र आत्मा के उपहार कहीं एक जगह पर नहीं लिखे जाते हैं। 9 उपहार से ज्यादा हैं और कई उपहार दिए जाते हैं जिनका बाइबल में उल्लेख है। हमें सभी उपहार की इच्छा रखनी चाहिए ताकि परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे सके और अपनी महिमा के लिए हमें शक्तिशाली रूप में इस्तेमाल कर सके। पहली कोर्ट में पौल द्वारा लिखित 9 उपहारों पर विचार करें। अब इससे पहले कि हम प्रभु से पवित्र आत्मा के उपहार मांगे, हमें यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा के उपहार के बारिश के लिए प्रभु की कुछ उम्मीद है। अपने बारे में सोचो। आप जानते हैं आप सिर्फ सबको उपहार नहीं देंगे। आप कुछ लोगों के लिए किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें महान उपहार नहीं दे सकते हैं। आप कुछ लोगों को बड़े उपहार दे सकते हैं आदि। हम अपने जीवन में बहुत निर्णय लेते हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। हम तय करते हैं कि उन्हें उपहार देना चाहते हैं। कभी कभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वे योग्य हैं या नहीं। अब पवित्र आत्मा के उपहार के लिए प्रभु से पूछने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें हमारे लिए एक मौलिक योग्यता के रूप में बहुत आवश्यक है। सबसे पहले यह एक उद्धार है, हमें बचाना होगा। बचाए बिना हम पवित्र आत्मा के उपहार की तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आती है। जैसे ही हम बचाए जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है और तब उपहार काम करने लगते हैं। फिलिपियन अध्याय 2 आयत 12 में बाइबल कहती है, मेरे प्रिय, जैसा कि आपने हमेशा पालन किया था कि आपको अपने उद्धार को डर और कांपने के साथ काम करना था। इसीलिए यही प्रभु की उम्मीद है। सबसे पहले हमें बचाया जाना था। हमें उद्धार को पूरा करने के लिए भय और कांपने के साथ अभ्यास करना पड़ा। गर्व से, घमंड के साथ नहीं, परंतु यह समझना पड़ा कि हम ईश्वर की कृपा से तुम बचाए गए हो और उद्धार में चले गए। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा तभी हो सकती है। रोमियो अध्याय 8 और 14 में
यह इस स्तर के बारे में कहता है कि हमें पवित्र आत्मा के नेतृत्व किए जाने के अनुभव के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ा। इसका मतलब है कि हमें अपनी शारीरिक सोच को हर दिन खत्म करना पड़ता था और पवित्र आत्मा द्वारा खत्म होना पड़ता था। यही दूसरी बात है जिसे हमें बचाना था। दूसरी बात, हमें चलना था और पूरी तरह से आत्मा में नेतृत्व करना था। हमें अपने जीवन में आत्मा का फल दिखाना पड़ा। गलती अध्याय 5 आयत 22-30। हम सभी आत्मा के सभी फलों के बारे में जानते हैं, लेकिन अक्सर हम इसमें याद करते हैं। जब तक हमारे पास यह नहीं है, तब तक पवित्र आत्मा के उपहार हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते। उपहारों और फलों के बीच का अंतर यह है कि फल कुछ ऐसा है जिसे आप खेती कर सकते हैं। प्यार, शांति, दीर्घकालिक अच्छाई, दया, कोमलता और आत्मनियंत्रण, हम हमेशा इसके लिए खुद को काम कर सकते हैं। भगवान से पूछो, भगवान मुझे उस फल से आशीर्वाद दें। अब एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बाइबल आत्मा के फल के बारे में बात करती है, क्योंकि एक वचन में कहता है कि आत्मा का फल सब एक साथ है। क्योंकि A1 पैकेज वास्तव में एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन उपहार अलग हैं। लोगों को उपहार अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास सभी उपहार, बल्कि फल होने की उम्मीद है। हर किसी के पास आत्मा के फल का हर पहलू होने की उम्मीद है। इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मा का फल नहीं है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, दीर्घकालिक अच्छाई, दया, कोमलता, आत्मनियंत्रण है, और ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन सबसे ऊपर हो। इसलिए हमें इसका फल प्राप्त करना होगा। पवित्र आत्मा के उपहार की ईमानदारी से, इच्छा से पहले हमें आत्मा का फल होना चाहिए। कभी कभी लोग कहते थे कि सभी 9 उपहार उन्हें मिलते हैं। ऐसे लोगों के प्रति बहुत सावधान रहें। भगवान 9 उपहार सभी को नहीं देता। बाइबल कहती है कि एक को स्पष्ट रूप से मिलते हैं। दूसरों को भाषाओं में बोलने का उपहार, दूसरों को भविष्यवाणी का उपहार, दूसरों को चमत्कार करने का उपहार, दूसरों को ठीक करने का उपहार, दूसरों को भविष्यवाणी का उपहार। इसलिए उस भाग में प्रत्येक उपहार का नाम रखने से पहले दूसरे को शब्द दोहराया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान सबको सब उपहार नहीं देता है। हाँ, हमें सभी उपहार चाहते थे। जब यीशु मसीह ने इस संसार में सेवा की, तो वह सभी उपहारों में एक साथ प्रकट करने में सक्षम था, कि वह समझने में सक्षम था कि लोगों के मन में क्या हो रहा है। लेकिन आत्मा के समझदार व विश्वास के उपहार का प्रयोग करने में सक्षम था, कि मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए बुलाने में सक्षम हो सके। वह पानी को शराब में बदलने के अपने सभी चमत्कार करके चमत्कारों का उपहार दिखाने में सक्षम था। उसने इतने सारे लोगों को ठीक करके उपहार दिखाया। सभी उपहार प्रभु यीशु मसीह में प्रतीत होते हैं। हमें यह इच्छा रखनी थी, लेकिन हमें सबसे पहले यह समझना था कि बाइबल इरादा रखती है कि उसके उपहार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सभी को वितरित किए जाएं। और हमें जो करना है वह केवल इच्छा, ईमानदारी से इच्छा करना है, और ईश्वर हमें वह उपहार अपनी इच्छा के अनुसार प्रदान करेगा, न कि किसी और चीज़ से नहीं। और फिर लौट आते हैं। हमारे पास ये चीज़ें होने पर उपहार के प्रति सही रवैया होता है। कभी कभी लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं ये उपहार रखना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे अच्छा दिखने वाला है। लोग सोचते हैं, और ये गलत है। ईश्वर ऐसी भावना का सम्मान नहीं करेंगे जिससे पवित्र आत्मा का उपहार मिले ताकि हम अच्छा दिख सकें। ये बिल्कुल इरादा नहीं है। परमेश्वर अपने उद्देश्य और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का पूरा उद्देश्य देता है, न कि हमारे अपने उद्देश्य के लिए। सिमन नाम का एक आदमी था जो एक जादूगर था, और यह आदमी बहुत सारे जादू करने में सक्षम था। लोगों के लिए कई अलग अलग चमत्कार और संकेत दिखाने में सक्षम था, कि वो खुद को एक महान आदमी के रूप में दिखाने में सक्षम था। प्रेरितों के कृत्यों की पुस्तक अध्याय 8 में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और शिष्य फिलिप सामरिया में आया और वह प्रभु का वचन प्रचार करने लगा। उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुनरुत्थान प्रचार और कई लोगों को ठीक किया, पैच किया और बचाया। चमत्कार होने लगे। अब सिमोन ने खुद इन सब चमत्कारों को देखा और वह फिलिप के सुसमाचार में आकर्षित हो गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। उसे बचा लिया गया। इसका मतलब है कि उसे बचा लिया गया। वह एक जादूगर होने के पूरे जीवन में लौट आया, इन सभी किताबों को जला दिया और वह भगवान का बच्चा बन गया। और कई बार हम सब उसी तरह से, हमारे पूरे जीवन हैं, हम उस चीज़ से बाहर आते हैं और भगवान का बच्चा बन जाते हैं। लेकिन फिर भी पुरानी प्रकृति का कुछ हिस्सा अभी भी हमारे साथ चिपका हुआ है। हम अभी भी पुराने में सबसे पुराने की तरह सोचते हैं और हम अभी भी अपने जीवन में पूरी तरह से नवीनीकृत नहीं हैं। और साइमन इस तरह का अनुभव कर रहे थे क्योंकि उसका मन पूरी तरह से तैयार था और कहता था कि मुझे अभी भी लोगों के पक्ष में अच्छा दिखना है। वह ठीक यही सोच रहा था। और जब उसने देखा कि यरूशलेम से प्रेरित आए तो पीटर आया और जेम्स आया। जब वे प्रार्थना करते थे तो लोगों ने पवित्र आत्मा को देखने लगा। पीटर ने कहा, अरे पवित्र आत्मा बहुत सारे चमत्कार कर सकती है जितना मैं अपने जादू से कर सकता हूँ। अब मैंने सारा जादू और सारी किताबें जला दी हैं। शायद मुझे पवित्र आत्मा का उपहार होना चाहिए और मैं इसे किसी को भी दे सकता हूँ।
इसलिए वह पीटर को कुछ पैसे लाया और कहा कि आप जानते हैं, मुझे वही अधिकार भी दें, तब मैं अपने हाथ किसी पर रखता हूं कि वह पवित्र आत्मा प्राप्त करेगा। अब पीटर इससे बहुत परेशान था। उसने कहा कि मैं देखता हूं कि आप अपने जीवन में इतने पाप में फंसे हुए हैं, तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम अपने पैसे से प्रभु के उपहार कमा सकते हो। यही रवैया है। इसलिए हमें सही रवैया रखना होगा, इसलिए हमें सुरक्षित रहना होगा। हमें पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्व किया जाना था, हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा का फल प्रदर्शित करना था। तब हमें इस बारे में सही रवैया रखना होगा कि हम क्यों चाहते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का उपहार दिया जाए। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पहले कि हम प्रभु से पवित्र आत्मा के लिए पूछना शुरू करें। और अंत में हमें उन झूठे सिद्धांतों को समझना पड़ा जो लोग दे रहे हैं और उसे दूर कर रहे हैं। अक्सर लोग दो कारणों से पवित्र आत्मा के उपहार नहीं मांगते हैं। एक, उन्होंने किसी को देखा जो नकली प्रेरित है, कोई जो झूठा प्रेरित है, कोई जो झूठा शिक्षक है या झूठा मंत्री है। तब उन्होंने कहा कि ये सब पाखंडी हैं, मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं पवित्र आत्मा का यह देना नहीं चाहता। हम हमेशा यही सोचते हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी चीज में नकली है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई असली चीज नहीं है। आपको पता है कि नकली डॉलर मौजूद हैं। आपको सतर्क रहना होगा और प्राप्त बिलों की जांच करनी होगी। आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है, लेकिन नकली मौजूद होते हैं, है ना? ये नकली मुद्रा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह बेकार है। इसलिए एक ऐसा है जो हमें पवित्र आत्मा देता है, जैसे दुश्मन आने की कोशिश करता है और वह खुद को किसी के रूप में दिखाने के लिए प्रकाश के स्वर्गदूत का रूप पहनने की कोशिश करता है, अपना विज्ञान दिखाने के लिए, ये सब करने के लिए, भगवान के तरीकों को विकृत करने के लिए। जब वह कुछ चमत्कार करता है तो लोग ये देखते हैं और फिर वे एक ही व्यक्ति के दूसरे पक्ष को देखते हैं जो सभी पाप करते हैं और पापी तरीके से जीते हैं। फिर वे अपने विश्वास में नीचे चले जाते हैं और वे कहते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए हमें यह समझना पड़ा कि भले ही जब वहां नकली होती है, हमें भगवान से पूछना होगा, भगवान मुझे आत्माओं की पहचान करने का उपहार रखने में मदद करें, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ सृजन किया गया है, क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है, ताकि मुझे पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्व किया जा सके। सबसे ऊपर हमें हमेशा विश्वास की जरूरत है। उस विश्वास के बारे में यीशु मसीह ने सिखाया था। लूका अध्याय 11 की आयतें 11 से 13 में यहोवा कहते हैं, यदि बेटा रोटी मांगे तो पिता पत्थर नहीं देगा। अगर बेटे ने मछली मांगी तो वह उसे सांप नहीं देगा। अगर उसने अंडा मांगा तो वह बिच्छू नहीं देगा। अगर आप बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आपका स्वर्गीय पिता आपको पवित्र आत्मा और ज्यादा देगा। इसलिए जब हमें विश्वास हो तो हम मांग सकते हैं। हमें सुरक्षित होना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होना चाहिए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल होना चाहिए। हमें इस बारे में सही रवैया रखना होगा कि हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा के उपहारों की आवश्यकता क्यों है, ताकि ये पूरे चर्च का लाभ हो, न कि खुद के लिए। हमें उन सभी नकली शिक्षाओं के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है जो हो सकती हैं, और फिर हमें भगवान से पूछना है कि हमें प्राप्त करने का विश्वास रखने में मदद करें। जब हम इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तभी हम पवित्र आत्मा के उपहार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। परंतु पवित्र आत्मा का उपहार सबके हित के लिए दिया जाता है, इसलिए हमें उस उपहार का फैसला करना होगा और भगवान से उस उपहार से हमें आशीर्वाद देने के लिए कहना होगा। इसलिए आज हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि हमें पवित्र के उपहारों की आवश्यकता क्यों है, परमेश्वर को पवित्र आत्मा के ये उपहार क्यों बनाना चाहिए, भगवान को पहले स्थान पर लोगों को उपहार क्यों देना चाहिए। क्या आत्मा का फल पाना पर्याप्त नहीं है? क्या हमारे लिए प्रभु का वचन पाना पर्याप्त नहीं है? क्या केवल विश्वास रखना पर्याप्त नहीं है ताकि हम प्रभु के पास जा सकें? हमें पवित्र आत्मा के उपहार क्यों चाहिए? मैं 3 वजहों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हमें पवित्र आत्मा का उपहार मिले? सबसे पहले बाइबल इब्रानियों के अध्याय 2 आयत 3 और 4 में कहती है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि प्रभु परमेश्वर ने चर्च के लिए उपहार निर्धारित किए हैं ताकि चर्च पवित्र आत्मा के उपहारों के आशीर्वाद से भर सके। भगवान का एक विशिष्ट कारण है। इब्रानियों अध्याय 2 आयत 3 और 4, यदि हम इतने बड़े उद्धार की उपेक्षा करते हैं जिसे प्रभु ने आरंभ में कहा था और जिन्होंने उसे सुना था, तो हम कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के विभिन्न चमत्कारों और उपहारों के साथ संकेतों और चमत्कारों दोनों के साथ गवाही देता है। इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ का उद्देश्य उद्धार है। प्रभु ने इतने सारी बातों से उद्धार की गवाही देने के लिए गवाही देना शुरू किया। सबसे पहले प्रभु ने सिखाया और प्रभु से सुनने वाले कई लोगों ने भी सिखाना शुरू किया।
और परमेश्वर ने खुद चमत्कारों 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 और पवित्र आत्मा के उपहारों से प्रभु में उद्धार के बारे में गवाही देना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि हर बार जब हम पवित्र आत्मा का उपहार काम में देखते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान से पूछना पड़ा। वह उद्धार का नेतृत्व करता है, वह किसी को उद्धार की ओर ले जाता है, क्योंकि यही कारण है कि भगवान पवित्र आत्मा के उपहारों को चर्च में होने की अनुमति देता है। ऐसे लोग हैं जिन्हें बचाया नहीं गया है। उन्हें क्यों नहीं बचाया जाता है? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा के उपहार से इतना आशीर्वाद नहीं मिला है कि उन्हें उद्धार में लाया जा सके। जब हम पवित्र आत्मा के उपहार से भरे होते हैं तो किसी को उद्धार तक लाना आसान होता है। पवित्र आत्मा का उपहार जीवन में होना चाहिए। उसने परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर, मुझे प्रभु की पवित्र आत्मा का उपहार दे ताकि मैं किसी को ऐसे बदल सकूं और ऐसे लौट सकूं। हे प्रभु, प्रभु के उद्धार में आऊं। तभी जब लोग निशान और चमत्कार देखते हैं तो वे अपने मन और दिल को बदल सकते हैं और प्रभु के पास आ सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने चर्च में हमारे कई दोस्तों, हम जानते हैं कि भगवान ने अपने परिवारों में इतने चमत्कार किस प्रकार किए हैं ताकि किसी को वापस आने के लिए वहाँ पर वापस बदल दिया जा सके। इसलिए वे सिर्फ समझ नहीं पाए कि यह संभव भी है। ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से आते हैं और जब प्रभु ने अपनी दया में उनके लिए एक चमत्कार किया है तो उन्हें लगा कि यह असंभव है और यह चमत्कार पवित्र आत्मा के उपहार के कारण किया गया है। परमेश्वर ने गवाही दी कि यह उद्धार है और फिर उन्हें उद्धार में लाया। प्रभु के लिए हल्लेलुया। इसलिए हर समय पवित्र आत्मा का उपहार हमारे लिए भगवान के राज्य के लिए आत्माओं को जीतने में सक्षम होने के लिए एक ऑपरेशन है। यीशु ने हमेशा कहा, तुम जानते हो, प्रभु से कहो कि मजदूरों को फसल में भेजने के लिए। इसलिए यीशु के मन में यही इच्छा थी। इसलिए जब भी वह उद्धार के बारे में शिक्षा करना चाहता था तो वह हमेशा विभिन्न संकेतों और श्रमिकों के साथ उसके साथ था। यीशु ने इस प्रकार सुसमाचार सिखाया। तब यीशु इस दुनिया में आया। वह नहीं था, वह एक बहुत ही पारंपरिक उपदेशक की तरह नहीं आया था कि वह बस आकर डेस्क को थक्का देता और बात करता और चला जाता था। लेकिन उसने ढेरों चमत्कार किए, इसलिए लोगों ने महसूस किया कि इस सुसमाचार में कुछ है। जब उन्होंने राक्षसों को छोड़ा देखा तो वे समझ गए कि उनके सुसमाचार में शक्ति है। जब उन्होंने बीमारों को ठीक होते देखा तो जान गए कि सभी बीमारियों का हल है। इस सुसमाचार की उपस्थिति में वे परमेश्वर के राज्य में आने लगे। यही कारण है कि परमेश्वर के राज्य को पवित्र आत्मा के उपहार से आशीर्वाद दिया जाए। यह उद्धार है कि लोगों को प्रभु की ओर वापस मुड़ा जाए ताकि लोगों का मन प्रभु की ओर वापस आ जाए और मनुष्य की ओर न ले जाए। इसी वजह से नहीं, मैं मनुष्य की ओर न ले जाए। पुराने वसीयत में भी पवित्र आत्मा के कुछ उपहार चल रहे थे। जब पवित्र आत्मा लोगों पर आई तो उन्हें एक विशेष अभिषेक दिया गया कि वे चमत्कार और निशान करें। परमेश्वर हमेशा लोगों के दिमाग को उसकी ओर मोड़ना क्यों चाहता था? प्रथम राजा की पुस्तक अध्याय 28, 19 और 20 में हम जानते हैं कि एल्याह राजा अहाब के सामने कैसे सेवा कर रहा था और बाइबल कहती है कि वह आया था। उसने जमानत के सभी भविष्यवक्ताओं को बुलाया। उनमें से 450 वहाँ थे और अशेरा के भविष्यवक्ता वे भी वहाँ मौजूद थे और उसने सभी को चुनौती दी। यदि भगवान ईश्वर है तो उसका पीछा करो, लेकिन यदि जमानत ईश्वर है तो उसका पीछा करो। लोगों ने उसे एक शब्द का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दिल निर्दयी थे, उनका दिल पूरी तरह से लापरवाह था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किस भगवान के बारे में बात कर रहा है। वे उस समय केवल अपने स्वयं इस दुनिया में अपने शारीरिक जीवन के बारे में चिंता कर रहे थे। परंतु जब यहोवा ने आग को स्वर्ग से नीचे उतारकर बलि जलाने की अनुमति दी तो क्या हुआ? उसके तुरंत बाद लोगों ने देखा कि अब कोई शब्द प्रचार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तुरंत चिल्लाया, हे भगवान, वह चला गया, हे भगवान, वह चला गया है। हल्लेलुया, भगवान के पास है।